फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाल्जी एपरेटस। अगर हम गाल्जी एपरेटस को देखें तो हम इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस डिवीजन का मकसद ये है कि आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाए और हमेशा के लिए माइंड सेट में भी रहे। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, स्टॉक ऑफ स्मॉल फ्लैटन मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक्स का थैलियों का एक गुच्छा होता है, स्टॉक होता है, ढेर होता है, जिसको हम गाल्जी एपरेटस कहते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन के दूसरे पॉइंट को देखें तो ये यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट को देखें तो कैमिलो गाल्जी नामी साइंसदान थे जिन्होंने इसको 1898 में डिस्कवर किया। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर से देखते हैं। ये हमारे पास सारा है गाल्जी एपरेटस। किस तरह का है ये? हमारे पास ये जो थैलियाँ हैं ये सारी ये हमारे पास हैं सिस्टर्नी, और यही सिस्टर्नी का जो स्टॉक है इसी को हम गाल्जी एपरेटस कहते हैं। एक्चुअली इस तरह होता है कि स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आती हैं, वो मिलके ये जो ट्यूब्स हैं इनको बना देती हैं, जिनको हम सिस्टर्नी कहती हैं। और ये जो सिस्टर्नी है इनका जो ढेर लग जाते हैं उसको गाल्जी एपरेटस कहते हैं। और ये जो हमारे पास ढेर है सिस्टर्नी का, ये जो गोल गोल ये हैं, ये गोल जो वेसिकल्स हैं इनके साथ मिलके सारा गाल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है। इसकी 2 फेजेज़ हैं। ये वाला जो फेज़ है ये कन्वेक्स फेज़, इसको सेस फेज़ भी कहते हैं और इसको फार्मिंग फेज़ भी कहते हैं। और ये वाला जो फेज़ है इसको हम मैच्योरिंग फेज़ भी कहते हैं और ट्रांस फेज़ भी कहते हैं, जो कि आगे टूट जाता है वेसिकल्स में। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो समझ आएगी। तो ये कंसिस्ट होता है स्टॉक ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, मतलब ये सिस्टर्नी के ढेर पर मुश्तमिल होता है। और ये जो सिस्टर्नी का ढेर है वही गाल्जी एपरेटस कहलाता है। और अगर हम कंपोजिशन के तीसरे पॉइंट को देखें तो ये जो सिस्टर्नी का स्टॉक हमने देखा वो वेसिकल के साथ मिलकर गाल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी 2 साइड हैं, एक ये और एक ये वाली साइड सिस फेज़, ये ट्रांस फेज़, ये फार्मिंग फेज़, और ये जो है ये मैच्योरिंग फेज़। आउटर कन्वेक्स, ये जो कन्वेक्स फेज़ है, सरफेस है, ये जो है फार्मिंग साइड कहलाती है। और ये कैसे बनती है? ये वेसिकल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे उनकी फ्यूजन से, उनके मिलने से ये फार्मिंग साइड बनती है। और जो मैच्योरिंग साइड है ये वाली मैच्योर पुरानी साइड जो कि कनकेव है और ये बाद में वेसिकल में टूट जाती है। अब अगर हम गाल्जी एपरेटस के फंक्शन को देखें तो ये कंसर्न होती है सेलुलर सिक्रेशन के साथ, मतलब जो सेल की सिक्रेशन है उनको पैकिंग इन्होंने करना होता है, इसीलिए उनके साथ कंसर्न होती है। जो सेल सिक्रेट करता है चीज़ें उनको इन्होंने पैक करना होता है। पैकिंग का मटीरियल, जब भी गाल्जी एपरेटस के फंक्शन को देखो पैकिंग याद रखो, जो मटीरियल की पैकिंग करती हैं। अगर हम इसके तीसरे फंक्शन को देखें तो राइबोसोम्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं। जैसे प्रोटीन उन्होंने बनानी होती है तो प्रोटीन को सिक्रेट करेंगी। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएंगी, यही सिक्रेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी एपरेटस के पास आएगी और वो इसकी पैकिंग कर देगी। जैसे कि हमारे पास पैंक्रियाटिक ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि पैंक्रियाज जो है हमारा वो पैंक्रियाटिक ग्रेन्यूल्स को सिक्रेट करता है, और जो इसके पास एंजाइम होते हैं उनको उनकी पैकिंग और फार्मेशन में भी अहम किरदार जो होता है वो गाल्जी एपरेटस को होता है। अगर हम इसका चौथा फंक्शन देखें तो ये ट्रांसपोर्ट कराती है मटेरियल की सेल के अंदर से, इनसाइड ऑफ सेल से आउटसाइड ऑफ सेल। और अगर हम इसके फर्दर इन फंक्शन को देखें तो ये मॉडिफाई करती है प्रोटीन्स और लिपिड्स को। कैसे करती है मॉडिफाई? उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को मिला देती है। अगर ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाए, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स को जब ये गाल्जी एपरेटस मिलाएगा तो उससे ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। ये आसान सा टॉपिक था, एज ए पेपर में लिखे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।